हेलो कैसे यार, तो कही हाल चाल सब बढ़िया। वेलकम टू योर चैनल सभी मो एंड नाउ वीडियो स्टार्ट। देखो, और आज मैं उतर चुका था पायलट प्लस पे, और पायलट प्लस के मैं इस वाले पार्ट में उतरता हूँ। और मैं यहाँ पे जो है कि जल्दी उतरने का एडवांटेज भी नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि बंदे ऑलरेडी यहाँ पे उतरते हैं मेरे उतरने के बाद, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर चला जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 फर्स्ट स्टेप्स आने लगे थे, इसलिए मैं यहाँ पे ईजिली लूट कर रहा था। क्योंकि लूट कर लेते हैं और उसके बाद जब इन दोनों में फाइट होगी तब वहाँ पे रश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा था और ये बंदे 3 फर्स्ट स्टेप्स आ रहे थे, तो मैं समझ जाता हूँ। और जब इन दोनों में फ़ाइट होने लगती है तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट रस्सी करने जा रहा था, क्योंकि इन बंदों के पास ऑलरेडी उतने जो कि अभी लूट नहीं होगी और थर्ड पार्टी में जो कि एनर्जी भी नहीं होगी। तो मैं सोचता हूँ थर्ड पार्टी करेंगे तो ईजिली फिनिश कर लेंगे। जिसमें से ये एडवांटेज होती है थर्ड पार्टी करने के लिए। मैंने केवल एक जो कि शॉटगन उसे दी और वहीं पे बंदा फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे देखो 3 फर्स्ट स्टेप्स आ रहे थे, जिसमें तो 2 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी एक बंदा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है और इसे मैं इजीली फिनिश कर लेता हूँ। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बंदे नहीं थे उतरे होते हैं, और केवल इसी अपार्टमेंट में बंदे उतरे हुए थे। और मैं ये देखते जा रहा था, क्योंकि कभी कभी तो बंदे कैंपर बन के बैठे होते हैं और वहाँ से दूर से कभी कभी तो फायरिंग दे के फिनिश ही कर देते हैं। और इसलिए यहाँ पे देखो के लेता हूँ कि बंदे नहीं थे इधर, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे सामने जा रहा था। और तभी मुझे यहाँ पे एक डुओ और दिखाई देती है। मैं सोच रहा था जब एक बंदे को नॉकआउट कर लूँगा तभी यहाँ पे रुकूंगा, क्योंकि यार कॉन्फिडेंस इस टाइम मेरे पास नहीं थी उतनी। लेकिन जब मैं इजली बंदे को फिनिश करते जा रहा था तो अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आती जा रही थी। और यहाँ पे मैं एक को मैं फिनिश कर लेता हूँ, नॉकआउट कर लिया था। देखो यार, ये तो बंदा एकदम डर चुका था, और एट द एंड मोमेंट पे अगर मेरी जो कि 2 ऑटो गन होती तो कहीं ना कहीं ये बंदा फिनिश ही होने वाला था, और मैं इसे फिनिश भी कर लेता। अब वो बंदा कवर में जा चुका था और मैं भी यहाँ पे कवर में ही था, तो मैं सोच रहा था डायरेक्ट बंदे पे रश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बंदा डरा हुआ था। लेकिन तभी मेरा यहाँ पे एक और आदमी जो कि एक और डुआ आ जाती है और वो सही काम करती है। और वो डुआ आके देखो यार, बाइक होती है, बाइक से उन बंदों पे मैं भी थर्ड पार्टी कर देता हूँ यहाँ पे भी, जिसमें से एक फिनिश होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कहीं ना कहीं ये वही बंदा होता है जो बंदा डर के भागा होता है। और वो डुओ में से मैंने को नॉकआउट कर लिया था, और एक बंदा अभी भी था यहाँ पे, जिसमें से ये डुओ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर जो कि तमाम बंदे यहाँ पे फिनिश हो चुके थे, और अभी मैं जोन के बाहर था। और यहाँ पे मुझे लूट की भी थोड़ी कमी थी, क्योंकि हेल्थ की टल की तो ऑलरेडी मेरे पास वनी पड़ी हुई थी। तो मैं सोच रहा था यहाँ से तो कि एनर्जी ले लेंगे, और जो कि बैंडेज भी थोड़े लेंगे और एमोज भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और डायरेक्ट मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं जोन के बाहर था। और व्हीकल भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार मैच में। और मैं तो अब यहाँ पे मेरे 7 किल हो चुके थे। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और सामने से मुझे गन शॉट्स की भी आवाज़ आ रही थी, और जोन में भी मुझे जाना था यहाँ पे। देखो यार, यहाँ पे बोटों की तो फायरिंग आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बंदा जो रियल होता है, और मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये बंदा यहाँ पे होता है, और इस बंदे को मैं नॉकआउट कर लेता हूँ। अब एक बंदा और भी यहाँ पे बोट फायरिंग करता है, और जो कि इसका भी बंदा होता है। और इस बंदे का नज़र पता नहीं कहाँ होता है कि उसका एक बंदा नॉकआउट पर है, उसे पता ही नहीं था। और यहाँ पे केवल अब यहाँ पे बोट थे, और जिसमें से तो मैं बोट को फिनिश ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे गाड़ी मेरी ठुक जाती है। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, अभी किल ले ही लेते हैं, और अब मुझे क्रेट वेट भी लूट लेता हूँ, क्योंकि लूट जितनी होगी उतनी एडवांटेज रहेंगे, और एडवांटेज रहेंगे तो फाइट लेना तो बनता ही है। अब मैं इसलिए यहाँ पे क्रेट वेट लूट के अब मैं यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि जोन के बाहर अभी मैं था, क्योंकि 1 मिनट में जोन भी चालू होने था। और यहाँ से मैं अगर जो है कि सेंटर में चला जाता हूँ तो वहाँ से कहीं ना कहीं चिकन डिनर निकालने की काफ़ी जो है कि संभावना होती है, और इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जोन में भी आ चुका था, लेकिन मैं जोन के साइड में जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बच के खेलना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 11 किल्स हो चुकी थी, और किल्स भी मेरे पास अच्छे खासे थे। तो मैं सोच रहा हूँ तो थोड़ा सेफ़ खेलेंगे, और सेफ़ खेलने के टाइम में इधर आ जाता हूँ इस वाले घर पर, क्योंकि एक ही घर ये था जो कि जोन के अंदर था, और जो कि साइड में था, जिससे मैं थोड़ा सेफ भी खेल सकता था।
और इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि बंदे कहाँ पे हैं, क्योंकि जोन ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका था। और यहाँ पे अभी भी 10 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से एक तो मैं ही हूँ, और मतलब 9 बंदे बचे हुए थे। और सामने ड्रॉप भी गिरी थी, तो मैं समझ जाता हूँ कहीं ना कहीं बंदे आसपास ही हैं। और सामने से गन शॉट भी आवाज़ आती है, और यहाँ से बंदे भी जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी दूर तो रुकता हूँ, और मैं सोच रहा था कि बंदे पे रश करें, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि बंदे कहीं ना कहीं आएंगे इधर ही। Enemy down. Enemy down. वो तो गाइस मेरे यहाँ पे किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि एक बंदे के पास यहाँ पे जो कि ऑलरेडी आरपीजी पड़ी होती है। और ये पता नहीं आरपीजी फायर क्यों नहीं करता है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। क्योंकि लग रहा था वो बंदा ऑलरेडी जो कि उसके पास ऑटो गन थी, वो चाहता तो चेंज करके मुझे मार सकता था, लेकिन वहाँ पे लग रहा था मेरी किस्मत ही अच्छी होती है कि वो बंदा डरा हुआ था। अब ये तो मुझे पता नहीं। और मैं यहाँ पे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जोन में था। अब मैं यहाँ पे नीचे लूट उठ रहा था, तो भी मुझे एक और फर्स्ट स्टेप सुनाई देती है, और ये बंदा जब मैं आता है डायरेक्ट, तो मैं तो डर ही जाता हूँ। Enemy down. लेकिन ये बोट निकलता है। अब देखो यार, वो 14 किल हो चुके थे, और मेरे पास जो कि आरपीजी भी आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पे बेफिक्र था, क्योंकि आरपीजी भी थी मेरे पास और एक ऑटो गन भी थी। और यहाँ पे मैं जो पूरा कॉन्फिडेंस में हो चुका था। अब मैं सीधा यहाँ से सोच रहा था कि जोन के अंदर चलते हैं, क्योंकि जोन के अंदर अभी भी 5 बंदे बचे हुए हैं। और यहाँ पे एक दो डुओ भी हो सकती है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे देखो 4 बंदे बचे हुए थे, और सामने से जो कि गन शॉट की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैं देखता हूँ बंदे की लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि लोकेशन इज़ मेन थिंग यार बंदों की। अगर आपको बंदे की लोकेशन पता चल जाती है तो काफ़ी इसलिए आप फिनिश कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक कार जो कि वहाँ पे ठुकी हुई है, और यहाँ से एक बंदा जो कि फायरिंग दे रहा था उन बंदों को, और वो बंदा फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे बचते हैं केवल 3 बंदे। तो मेरे को यहाँ पे एकदम कंफर्म हो चुका था कि एक डुओ ही बची हुई है, और ये डुओ जो कि सामने वाले घर में है जहाँ पे गाड़ी ठुकी हुई थी, क्योंकि वहीं से बंदा जो कि क्योंकि वहीं से जो कि बंदा फायरिंग दे रहा था। अब यहाँ पे ड्रॉप भी गिरी हुई थी, और यहाँ पे जो कि यूएस भी ठुकी हुई थी, तो मैं समझ जाता तो बंदे यहीं पे हैं। अब यहाँ पे मिस्ट्री देखो आ रहे आप। यार उस बंदे के पास भी आरपीजी होती है, लेकिन कैसे भी करके मैं उसे नॉकआउट कर लेता हूँ, और इस बंदे को मैं तो काफ़ी इजीली फिनिश कर लेता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे हो जाती है इजली चिकन डिनर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड यू कैन सपोर्ट मी। बाय बाय।